हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार पुनः मैं आप सभी का करण सिंह इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम 12th क्लास के पोएट्री सेक्शन के पहले लेसन कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ के विषय में अध्ययन करेंगे। ये पोएम सर हेनरी वॉटन के द्वारा कंपोज्ड है, जिनका लाइफ स्पेन 1568 टू 1639 तक है। सर हेनरी वॉटन ने इस कविता के माध्यम से हमको ये बताने का प्रयास किया है कि वास्तव में व्यक्ति कौन प्रसन्न होता है, अर्थात किस व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूप से खुशहाल माना जाता है। सर हेनरी वॉटन के अकॉर्डिंग वह व्यक्ति पूर्णतः प्रसन्नचित्त होता है या खुश होता है जो अपने जीवन से या अपने जन्म से, अपनी शिक्षा से खुश होता है। और वह व्यक्ति कौन होता है, उसमें क्या गुण होते हैं जो अपने जन्म और अपनी शिक्षा से प्रसन्नचित्त होता है, इसी के विषय में इस पोएम में बताया गया है। सर हेनरी वॉटन के अकॉर्डिंग वह व्यक्ति जो दूसरों की इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं करता है, जिसकी ईमानदारी या उसके सच्चे विचार ही उसका कवच होता है, और उसका जो साधारण सा सत्य होता है वो सर्वोत्तम उसका गुण होता है, जिसकी इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं, जो सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहता है, जो सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है, या जिसको राजा के स्नेह या जो साधारण से लोग हैं उनकी आलोचनाओं का डर नहीं रहता है। इस प्रकार के अन्य अन्य गुणों को इस पोएम में बताया गया है। अर्थात वो व्यक्ति जो ऐसे गुणों को अपने चरित्र में विद्यमान करता है वह पूर्ण रूप से प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है। तो आइए इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। यहाँ से ये पोएम स्टार्ट होती है, ध्यान से देखेंगे जिससे कि हमको आसानी से और अच्छी प्रकार से पोएम समझ में आ जाए। हाउ हैप्पी इज ही बोर्न आर taught that serveth not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth is utmost skill। इसका मतलब है हाउ हैप्पी, कितना खुश होता है, कितना प्रसन्न होता है वह व्यक्ति, ही मीन्स वह व्यक्ति अपने जन्म और अपनी शिक्षा से, टाट मीन्स जिसको सिखाया गया हो, पढ़ाया गया हो, अर्थात कितना प्रसन्न होता है इज ही, वह व्यक्ति अपने जन्म और अपनी शिक्षा से, दैट यानी जो, सर्वथ नॉट जो सेवा नहीं करता है, अनदर्स विल दूसरों की इच्छाओं के अनुसार जो सेवा नहीं करता है, वह व्यक्ति अपने जन्म और अपनी शिक्षा से कितना खुश होता है। Whose armor is his honest thought, whose armor जिसका कवच, is his honest thought उसका ईमानदारी का विचार, या जिसकी ढाल या जिसकी रक्षक उसके ईमानदारी के विचार होते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ और वो साधारण सा सच, हिज अटमोस्ट स्किल उसका सर्वोत्तम गुण होता है, अर्थात उसकी सर्वोत्तम योग्यता होती है, जो उसका साधारण सा सच होता है, सादा सा सिंपल ट्रूथ जो सच होता है। अगले पैसेज स्टेंजा में देखेंगे कि हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज साउल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, ऑफ प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रीथ। हुज पैशंस जिसकी इच्छाएं, नॉट आर नहीं होती हैं, हिज मास्टर्स उसकी मालिक, अर्थात जिसकी इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होती हैं, हुज साउल जिसकी आत्मा, इज है या होती है, स्टिल मतलब सदैव, प्रिपेयर्ड तैयार, फॉर डेथ यानी मृत्यु के लिए, अर्थात जिस व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं होता है, जो सदैव मरने के लिए तैयार रहता है, अनटाइड फ्री होता है, मुक्त होता है, जो बंधा हुआ नहीं होता है, अनटू द वर्ल्ड विद केयर जिसको संसार की केयर यानी चिंता, अर्थात संसार की बातों को कोई असर नहीं पड़ता है, जैसे कि ऑफ प्रिंसली लव राजा का स्नेह, राजा का प्रेम, अथवा वल्गर ब्रीथ का मतलब वो साधारण से व्यक्ति, कॉमन पीपल की जो आलोचनाएं होती हैं, क्रिटिक्स होती हैं, उनका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह व्यक्ति वास्तव रूप में प्रसन्नचित्त होता है। अगले स्टेंजा में देखेंगे हु हैथ, अर्थात हु हैज़
हिज लाइफ जो अपने जीवन को रखता है, फ्राम रूमर्स फ्रीड, फ्राम से रूमर्स अफवाहों से, फ्रीड यानी मुक्त, जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है। हुज कॉन्शियस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसकी अंतरात्मा, हुज कॉन्शियस मतलब जिसकी अंतरात्मा, इज होती है हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसका सर्वोत्तम, स्ट्रांग यानी सबसे मजबूत या मजबूत, रिट्रीट मतलब शरण स्थल, जिसकी अंतरात्मा उसका मजबूत शरण स्थल होती है। हुज स्टेट, उसकी इसी स्थिति को, कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, ना तो फ्लैटर्स चापलूसों का पालन पोषण कर सकती है, ना र्यून मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, ना ही उसका विनाश मेक बना सकती है। ऑपरेसर्स मीन्स जो अत्याचारी व्यक्ति होते हैं, ग्रेट यानी महान, ना तो उसको नष्ट करके या उसका विनाश करके ऑपरेसर्स ग्रेट अत्याचारी व्यक्तियों को महान बना सकती है। और वो व्यक्ति जो अपने जीवन से खुश होता है और उसमें गुण होते हैं कि हु एनवीज नन, वो किसी से भी घृणा नहीं करता है, हुम उनसे, चांस संयोगवश, डथ रेज महान बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, नारवाइज ना वो जो बुराई करके अर्थात बुरे कर्मों से महान बनते हैं, उनसे भी वो एनवीज नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, वो व्यक्ति जो वास्तव में एक हैप्पी लाइफ व्यतीत करता है, वो हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी जान भी नहीं पाता है कि हाउ कैसे, डीपेस्ट गहरे से गहरा, वाउंड्स यानी घाव, आर गिवन विद प्रेज, कि कैसे गहरे से गहरा घाव विद प्रेज प्रशंसा के माध्यम से दिया जाता है। लोग अधिक फ्लैटर्स यानी चापलूसी करके भी हमें गहरे से गहरा घाव दे सकते हैं, और ये सब बातें उस हैप्पी व्यक्ति को, प्रसन्न चित्त व्यक्ति को मालूम तक नहीं पड़ती हैं कि कैसे, हाउ डीपेस्ट वेंट्स, कि कैसे गहरे से गहरा घाव, आर गिवन विद प्रेज प्रशंसा के माध्यम से दिया जाता है। नार वो व्यक्ति जो हैप्पी लाइफ व्यतीत करता है, नार रूल्स ऑफ स्टेट, वो किसी स्टेट मतलब राज्य के नियमों के अनुसार काम नहीं करता है, बल्कि रूल्स ऑफ गुड, वो तो उसके अनुसार कार्य करता है, उन नियमों के अनुसार कार्य करता है जो गुड होते हैं, अच्छे होते हैं। अगले स्टिंजा में देखेंगे, वो व्यक्ति हु गॉड दथ लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लेंड, हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विद अ वेल चूजन बुक आर फ्रेंड, वह व्यक्ति हु मतलब जो, गॉड ईश्वर की, डथ का मतलब होता है डज, जो ईश्वर की करता है, लेट एंड अर्ली मतलब देर और सुबह जल्दी प्रार्थना, जो ईश्वर की सुबह शाम प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना किस लिए करता है, मोर ये मच की कंपैरेटिव डिग्री है, तुलना की गई यहाँ पर एक गिफ्ट और उसकी कृपा। तो वो व्यक्ति जो महान होता है वो ईश्वर की प्रार्थना किस लिए करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी जो कृपा है उसको पाने के लिए, अर्थात ईश्वर की कृपा पाने के लिए वो पूजा करता है दिन रात, ना कि उससे उपहार पाने के लिए। गिफ्ट्स मीन्स उपहार, लेंड्स मीन्स प्राप्त करने के लिए, ना कि वो उससे उपहार पाने के लिए, बल्कि उसकी कृपा पाने के लिए उसकी दिन रात प्रार्थना करता है। हु एंटरटेन्स जो व्यतीत करता है, मज़े लेता है, आनंद लेता है, द हार्मलेस डे अपने वो हानि रहित दिनों को, विद अ वेल चूजन बुक एक अच्छी प्रकार से चुनी हुई पुस्तक को पढ़ करके, आर फ्रेंड या अच्छे प्रकार से चुने गए मित्र के साथ अपना समय व्यतीत करके अपने जीवन को सफल बनाता है, अर्थात खुश बनाता है। दिस मैन यह व्यक्ति, इज़ फ्री फ्राम सर्वाइल बैंड्स, यह व्यक्ति फ्री फ्राम मुक्त रहता है, फ्री रहता है, सर्वाइल बैंड्स दासताओं के बंधन से। अब वो दासताओं के बंधन कैसे होते हैं, जो व्यक्ति समाज में रहते हैं, जिनको कुछ करने का डर होता है, समाज में अच्छा बनने का डर होता है, या फिर उनको समाज में लोगों की नज़रों से गिरने न पाएँ, तो इस प्रकार की आप होप ऑफ राइज, ना उसको ऊंचा उठने की उम्मीद होती है, मतलब इस बात का डर होता है, आर फियर ना उसको भय होता है, टू फॉल मतलब गिरने का। वह व्यक्ति इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं करता है कि हम अच्छे बने, मतलब केवल कि हम कुछ ऐसा करें कि लोग जिससे हमारा नाम ले, बस हैप्पी जीवन किस प्रकार से व्यतीत करता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ स्वयं का भगवान होता है,
दो, यद्यपि नॉट ऑफ लैंड्स, भले ही उसके पास भूमि नहीं होती, धरती नहीं होती, जमीन नहीं होती, फिर भी वो स्वयं का भगवान होता, इसीलिए कहा जाता है एंड हैविंग नथिंग, कुछ भी न रखते हुए ही है थाल, वो सब कुछ रखता है। तो इस प्रकार से हमने आज इस पोएट्री सेक्शन के पहले लेसन का अध्ययन किया। सभी भैया बहनों से आग्रह है कि इस वीडियो को देखने के बाद हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम आपकी और अच्छी प्रकार से मदद कर सकें। धन्यवाद।